बांग्लादेश फिलहाल गहरे राजनीतिक संकट और हिंसक अस्थिरता के दौर में है, लेकिन अभी की स्थिति को सीधे तौर पर पूरे पैमाने के गृह युद्ध जैसा कहना जल्दबाजी होगी। हालात जरूर ऐसे है कि अगर राजनीतिक समाधान और नियंत्रण जल्दी नहीं आया, तो देश के भीतर सिविल कॉन्फ्लिक्ट और भी तीखा हो सकता है। अभी जमीन पर क्या हो रहा है? इंकलाब मंच के युवा नेता और प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को चुनाव प्रचार के दौरान ढाका में गोली मारी गई थी। वो सिंगापुर में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। हादी की मौत के बाद ढाका और कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस से झड़पों की खबरें हैं। सरकारी और कुछ संस्थानों की इमारतों को निशाना बनाया गया। हादी पिछले साल के उस छात्र आंदोलन के पोस्टर बॉय थे जिसमें शेख हसीना सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए उनकी मौत एक राजनीतिक विस्फोटक मुद्दा बन गई है। क्या ये गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अभी संघर्ष मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शनों, हिंसक झड़पों और सुरक्षा बलों बनाम प्रदर्शनकारियों के टकराव तक सीमित है। अलग अलग संगठित सशस्त्र गुटों के बीच खुले युद्ध जैसी स्थिति नहीं दिख रही। लेकिन चुनाव नजदीक हैं, माहौल ध्रुवीकृत है और अलग अलग राजनीतिक वैचारिक धड़ों ने हादी की मौत को अपने अपने नैरेटिव के लिए हथियार बना लिया है, जिससे सिविल अनरेस्ट और गहरा सकता है। अमेरिकी अलर्ट और ढाका में तनाव। ढाका में प्रदर्शन और भीड़ की आशंका को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर सावधान रहने, भीड़ और डेमोन्स्ट्रेशन से दूर रहने को कहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि राजधानी में हालात नाजुक हैं। छोटे विरोध भी अचानक हिंसक हो सकते हैं और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत की सुरक्षा और निरुपमा राव की चिंता। बांग्लादेश में पिछले महीनों से जारी अस्थिरता को देखते हुए बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने कई सेक्टरों में हाई अलर्ट, ज्यादा पेट्रोलिंग और कड़ी निगरानी जैसे कदम पहले ही तेज किए हैं ताकि घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने हाल के लेखों और टिप्पणियों में चेताया है कि दक्षिण एशिया में अस्थिरता को कई पश्चिमी देश सतही नजर से देख रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। उनका संकेत यह है कि गलत आकलन से क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। आगे क्या हो सकता है? अगर निष्पक्ष जांच, संवाद और चुनावी प्रोसेस पर भरोसा बहाल करने की कोशिशें न हुई, तो बांग्लादेश में लंबे समय तक हिंसक विरोध, राजनीतिक ध्रुवीकरण और राज्य सत्ता के साथ टकराव चलते रह सकते हैं। वहीं सेना, प्रशासन और मुख्य राजनीतिक ताकतें अगर किसी न्यूनतम सहमति पर आती है, तो हालात धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकते हैं। फिलहाल तस्वीर धुंधली है और स्थिति फ्लूइड बनी हुई है।